नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। दृष्टिहीन संघ पिछले 1.5 साल से अधिक समय से शिमला में धरने पर बैठा है और बैकलॉग भर्तियों के साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहा है। सामाजिक न्याय और मंत्री धनीराम शांडिल ने दृष्टिहीन संघ की मांगों को लेकर अजीबोगरीब जवाब दिया है और कहा कि रॉम्स वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। मांगे एक दिन या एक सप्ताह में पूरी नहीं होती है। सरकार ने सभी विभागों से डेटा एकत्र किया है और चरणबद्ध तरीके से दृष्टि बाधितों की मांगों को पूरा किया जा रहा है। अब 2 दिनों में तो बेटा चारों कोई भी वो कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन इंडिया। अब इनको मैंने समझाया, मैं 2 घंटे बैठा नहीं था कि आपकी बातें सुन ली है, ये बेचारा धीन अभी 1 दिन में या 2 दिन में या विद इन ए वीक कैसे उनको सारे फैसले दे दिए जाएंगे। हाँ, सब चीज़ों पे स्टेप बाय स्टेप हम देंगे और अभी मैं भी मिल लूँगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को मिलने में कौन सी उनको दिक्कत है। वो तो इनको मैंने समझाया भी कि बेस्ट तो ये होगा कि अगर आप चुपचाप से देखिए, हमने ना अभी 4 अप्रैल ये सब विभागों को इन्हें बुलाया था, सबके सेक्रेटरीज बुलाए थे और सारी डिमांड को इनको मैंने लिखा दिया है। लेकिन 1 आध महीना या 1.5 महीना तो देना ही पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल ऐसी फाइल कोई नहीं है जो कि आज चलेगी और शाम तक फैसला दे दो। थोड़ा सा समय तो लगता ही लगता है ना। पर इनको तो शोभू राम को समझाना वैसे बहुत मुश्किल है। मेरे साथ उनसे 7-8 पहले भी मीटिंग की, वही साथ भी लोगों को कभी कभी गुस्सा भी देता है। कोई बात नहीं, उनका अधिकार है और हम उनसे और मिल लेंगे, नो प्रॉब्लम। मैं भी एक सवाल ये भी हो रहा है कि वहाँ नारे कि वो लोग जो है व्यवहार से, जो यहाँ के वेलफेयर डायरेक्टर है किरण वदाना जी, उनके व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा निराश हुए हुए हैं कि उन्होंने बहुत गलत व्यवहार उनके साथ किया है। आप उस पर क्या कहेंगे? उस पर मांग कर रहे हैं वो कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो चलो, वो भी हम आपकी बात भी सुनेंगे। वो भी बेचारा धीन है। एक ऐसा होता है कि अगर शांति से कोई भी, हम सामाजिक डॉक्टर हैं और वो फिजिकल डॉक्टर। मैं सबको ये बोलता हूँ कि कम से कम सुन तो लो, और सुनने के बाद ये नहीं कि अनसुना करो, उस पर सोचो हम कैसे इनको सुख दे सकते हैं। परंतु उन्हें कभी ऐसे मत समझो कि ये सुनने योग्य नहीं। सुनना तो पड़ेगा और उनकी बात हमें ही देखनी होगी। वो कहाँ जाएंगे? सरकार के पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? इसलिए सभी लोगों को, जो भी कंसर्न ऑफिसर्स है, उनको क्या बोलते हैं उसको, शालीनता और नम्रता और करुणा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि इनकी बेचारी मांगे मत। अब एक इनकी आखिरी डिमांड क्या साथ हुई कि दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी जाए। तो अब ये पैसों से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि नहीं देनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ 5,000 की 7,000 मिले, परंतु मेरे बोलने से क्या होगा भाई, किट्टी में पैसे भी होने चाहिए ना। पर ये भी बेचारा धीन है। हम अवश्य करेंगे, अगर इनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन औरों से ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, तब सारे आ जाते हैं। ये थोड़ी कि एक ही हमारे पास सामाजिक पेंशन की अगर आप लिस्ट पढ़ोगे तो आपका माथा घूम जाएगा। इतनी सामाजिक पेंशन देनी पड़ रही है हम लोग, गो इनटू मैनी करोड़। पर इनकी भी बात सही है, ये भी हम सबसे पहले प्राथमिक आधार पे करेंगे जीवन, इसमें कोई शक नहीं। सर, वही एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि अभी कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें जो है चर्चा में आया था कि जो हॉस्पिटल्स में और हिमाचल प्रदेश में अप्रैल लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव दर्ज की जा रही है। शिमला से केलांग तक तापमान में 7 डिग्री तक उछाल दर्ज किया जा रहा है। इसके चलते लोगों को अचानक बढ़ी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 से 12 अप्रैल तक प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने का अनुमान जताया है। बारिश होने से जहां गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। घंटों में प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही रहा है। इसमें अगर तापमानों की बात करें तो देखिए, बीते 24 घंटों में अधिक, मतलब जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जो दिन के तापमान है सामान्य से 4 से 7 डिग्री अधिक रहे हैं। सबसे जो हाईएस्ट तापमान था वो ऊना में था, 36.8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद शिमला की बात करें तो 26 डिग्री था। मनाली में भी 26 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था। और शिमला मनाली में जो दिन के तापमान थे ये सामान्य से तकरीबन 7 डिग्री अधिक दर्ज किए गए थे। वहीं किलोंग और कल्पा की बात करें तो वहाँ पे जो दिन के तापमान थे वो सामान्य से तकरीबन 7 से 8 डिग्री अधिक दर्ज किए गए थे। तो देखा गया है कि जो हमारे जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं और जो
हाई रिस्क की डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो दिन के तापमान है सामान्य से काफ़ी अधिक चले हुए हैं। इसी बीच हमारे कुछ एक क्षेत्र है जिसमें भुंतर है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है और सुंदरनगर है, यहाँ पे हीट वेव दर्ज की गई थी। और फोरकास्ट की बात करें, देखिए आज 8 तारीख को प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। हालांकि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है, वो भी 1-2 स्थानों में ही। और अलर्ट्स की बात करें, देखिए आज 8 अप्रैल को जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, कांगड़ा है और डिस्ट्रिक्ट मंडी, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हीट वेव कंडीशन दर्ज हो सकती है। फिर कल 9 अप्रैल से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश को इफेक्ट करेगा। इसके चलते देखिए 9 तारीख को जो वेदर एक्टिविटी हो, केवल जो हमारे हाई डिस्ट्रिक्ट जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, यहाँ पे कुछ एक स्थानों में बारिश हो सकती है। फिर 10 और 11 अप्रैल को संभावना है कि जो बारिश की एक्टिविटी है जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर है यहाँ पे देखिए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ 10 और 11 अप्रैल को बारिश हो सकती है। फिर 12 तारीख से मौसम फिर से कमी आएगी और 13 तारीख से फिर से एक बार प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही बना रहेगा। देखिए अलर्ट्स के तौर पे आज 8 अप्रैल को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सोलन के 1-2 स्थानों में हीट वेव कंडीशन दर्ज होने की संभावना है, तो इसको देखते हुए आज हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर कल देखिए 9 तारीख से देर रात से जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, तो इसके चलते 9, 10, 11 को जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं स्पेशली जिसमें कांगड़ा है, कुल्लू, मंडी या शिमला है, सिरमौर है, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया हुआ है। जो जैसे मैंने कहा कि बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश में जो दिन के तापमान है वो सामान्य से 4 से 7 डिग्री अधिक है। इसी दौरान कुछ एक क्षेत्रों में जिसमें भुंतर है, धर्मशाला है और आपका सुंदरनगर, यहाँ पे हीट वेव कंडीशन दर्ज की गई थी। और जो बाकी इवन शिमला की बात करें, इसका तापमान देखिए 26 डिग्री के आसपास था, मनाली का भी 26 डिग्री था, जो कि सामान्य से 6 से 7 डिग्री अधिक दर्ज किया गया था। वहीं जो हमारे शिलांग और कल्पा यहाँ पे जो तापमान है वो तकरीबन देखिए 7 से लेके 8 डिग्री अधिक दर्ज किए गए थे। तो अभी जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हाई डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जो दिन के तापमान है आगामी 24 घंटों में सामान्य से अधिक ही दर्ज होने की संभावना है। फिर जैसे देखिए कल 9 अप्रैल की देर रात से वेदर एक्टिव होगा, तो इसके चलते संभावना ये है कि 10-11 अप्रैल को जो दिन के तापमान है उनमें देखिए 2 से 5 डिग्री गिरावट होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि जैसे ही मौसम एक बार फिर से खुलेगा 12 अप्रैल से, तो फिर 13 अप्रैल से लेकर फिर से एक बार जो जूना मुख्यालय स्थित जिला बीजेपी कार्यालय में दीप कमल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान ऊना सदर विधायक सतपाल सिंह सत्ती और हरोली बीजेपी नेता प्रोफेसर राम कुमार भी उपस्थित रहे। बिंदल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 18 लाख साधारण सदस्य और 27,000 सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 6 से 13 अप्रैल तक देश भर के 68 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पार्टी के इतिहास और मोदी अटल जी के कामों की जानकारी दी जाएगी। जनता पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इस सप्ताह के अंदर जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, उन सब के सम्मेलन हो रहे हैं, जहां अलग अलग स्थानों के ऊपर प्रदेश के नेताओं की ड्यूटियां लगी हैं। उसी कड़ी में ऊना जिला के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जी बिंदल जी आ रहे हैं। आज ऊना विधानसभा क्षेत्र और हरोली विधानसभा क्षेत्र यहाँ के सम्मेलन हैं, और अगले कल यानी 9 तारीख को गगरेट और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के सम्मेलन है, और परसों यानी 10 तारीख को कुटलाहड़ विधानसभा क्षेत्र के सम्मेलन है। तो इसमें डॉक्टर साहब के द्वारा इन सब कार्यकर्ताओं को संबोधन दिया जाएगा और आगे भारतीय जनता पार्टी के क्या कार्यक्रम है, उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उसकी पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में सक्रिय सदस्य सम्मेलन कर रही है। हिमाचल प्रदेश में 18 लाख साधारण सदस्य और 27,000 सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं, और इसी प्रकार 174 मंडल और 174 मंडलों के पदाधिकारी बनाए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि जो सक्रिय सदस्य है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के साथ वाबस्ता हो। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को और 6 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक पूरे प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन करते हुए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, विकास, माननीय मोदी जी और अटल जी के द्वारा देश हित में, राष्ट्र हित में किए गए कार्यों की जानकारी और भविष्य में
राष्ट्र हित में पार्टी सदैव काम करती रहेगी। इस प्रकार का एक संकल्प लेकर के हमारा सक्रिय कार्यकर्ता काम करेगा। इस भाव को लेकर के हमारे ये सम्मेलन चल रहे हैं और उसी कड़ी में ऊना जिला का हरोली विधानसभा क्षेत्र का अभी ये कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। थैंक यू सर, धन्यवाद। सर एक फोटो।